नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशन सुख करण नमो सिद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित पेवर टोडरमल जी विरचित अनुपम ग्रंथ राज मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र के 9वें अध्याय में पेज नंबर 309 309 उसमें पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति ऐसा एक प्रकरण आया है। उसके आधार से कल अपन ने कारण कार्य मीमांसा का प्रकरण उठाया और उसमें कारण क्या है कार्य क्या है थोड़ी चर्चा उसकी आई थी। उसी प्रसंग में 5 समवायों की चर्चा भी प्रारंभ की है। संक्षेप में अपन ने 5 समवायों में से होनहार की भी चर्चा की थी और स्वभाव की भी चर्चा की थी। आज अपने को पुरुषार्थ की चर्चा करना है। इसके 1-2 पैरा में वो बात आई है, उसके आधार से करेंगे। संक्षेप में अपन देखें, जो होने वाला कार्य है उसे होनहार कहते। संस्कृत के हिसाब से उसका दूसरा नाम भवितव्यता भी है। जिस शक्ति के कारण कार्य होता है उसे स्वभाव कहते। कार्य होने में जो एनर्जी यूज होती है उसे पुरुषार्थ कहते। लौकिक भाषा में पुरुषार्थ क्या है वो अलग स्टाइल है, लेकिन वास्तव में वस्तु में पुरुषार्थ कहाँ रहता है। तो जो गुरुदेव के प्रवचनों में 47 शक्तियों में आपने सुना होगा, वीर्य शक्ति जो है 6 द्रव्यों में होती है। इस संबंध में एक संस्मरण भी डॉक्टर साहब भारेली जी सुनाते हैं कि जब वो लिख रहे थे तो उनसे ये कहा गया कि 6 द्रव्यों में वीर शक्ति होती है, ये बात सही नहीं है। तो वो गुरुदेव के पास गए और उन्होंने गुरुदेव को वो अंश सुनाया। गुरुदेव बोले ठीक है। यानी अपना गुरुदेव को इतना धारावाही सुनने के बावजूद भी किस पॉइंट पर गुरुदेव का क्या स्पष्टीकरण है वो अपन ध्यान नहीं दे पाते। क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका में आप लोगों ने पढ़ाई होगी, तो उसमें 5 समवायों का एक गीत है। तो उसमें सब द्रव्यों में वीर्य शक्ति से होता है प्रतिपल पुरुषार्थ। मोक्ष मार्ग के हिसाब से पुरुषार्थ की व्याख्या अलग है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुष माने आत्मा और अर्थ माने प्रयोजन। तो पुरुष का प्रयोजन तो सुखी होना है, आत्मा का प्रयोजन तो सुखी होना है। तो जो सुखी होने रूप परिणमन है या उसके लिए जो प्रयत्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं वो पुरुषार्थ है। लेकिन ये मोक्ष मार्ग की व्याख्या है, आध्यात्मिक व्याख्या है।
सिस्टम क्या है 6 द्रव्यों में, तो प्रत्येक में वीर शक्ति है, लेकिन जड़ में कोई वीर्यांतराय कर्म होता हो, फिर उसका क्षयोपशम होता हो, क्या क्षय होता हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो झंझट अकेली आत्मा के साथ में है। तो एनर्जी, ऊर्जा, आज ही मैंने समझ लो एक किसी में पढ़ा था, एक जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर में, हमारा देश बाहर से ऊर्जा इंपोर्ट करने में हर साल 16 लाख करोड़ रुपया खर्च करता है। सबको पता है ऊर्जा क्या चीज होती है, पेट्रोल से, इससे उससे मिलती है ना। इसलिए सरकार ये प्रयास करती है कि सूर्य की गर्मी से हम ऊर्जा लेवें। उन्होंने कितने 3 करोड़ घरों में ये क्या बोलते हैं, सूरज वाले जो हैं यंत्र, हाँ, वो लगाने का उन्होंने संकल्प किया है। मुझे तो खाली ऊर्जा से मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी भी ऊर्जा ही है। हाँ, खैर, तो पुरुषार्थ माने शक्ति, पुरुषार्थ माने पावर, पुरुषार्थ माने ऊर्जा, एनर्जी। अभी कितने समवाय हो गए? होनहार, स्वभाव, पुरुषार्थ, फिर चौथा है काल लब्धि, उसे नियति भी कहते हैं। अब कोई ना कोई कार्य होगा तो कभी ना कभी तो होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कार्य हुआ तो पूछे कब हुआ, तो कभी नहीं हुआ। इसका मतलब है वो हुआ ही नहीं। किसी की हत्या हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कब हुआ भाई? कभी नहीं हुआ, तो हुआ कहलाएगा? अगर हुआ है तो कोई ना कोई क्षेत्र होगा, कोई ना कोई काल होगा, किसी न किसी द्रव्य में हुआ होगा, तो वो भाव तो वो स्वयं कार्य है ही। टोडरमल जी ने इसमें एक बड़ी क्रांतिकारी बात लिखी है, वो जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। इसमें तो कल भूमिका बनाई थी, शिष्य जो है, जब टोडरमल जी ने ये समझाया कि देखो भाई, संसार तो दुख रूप है, अनादि से ये जीव जन्म मरण कर रहा है, दुखी हो रहा है, तो मनुष्य भव की सार्थकता, सफलता तो इसी में है कि ये जीव मोक्ष मार्ग प्रकट करे, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है। और हमें ऐसा लगता है मोक्ष कोई ऊपर होता होवे। अब आप सब इतने वर्षों से यहाँ आते हैं, जहां जहां आप रहते हैं, अहमदाबाद में, मुंबई में, जिस जिस जगह, वहां भी स्वाध्याय होता है, तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि मोक्ष कोई स्थान का नाम नहीं है, मोक्ष तो आत्मा की अवस्था है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है। अरहंत दशा, सिद्ध दशा, आचार्य, उपाध्याय, साधु, वो सब अंदर परिणति के नाम हैं। बाहर से तो खाली पहचान कराते हैं, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। तो फिर क्या है यार? सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी, यही विधि जो सरधा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत मानो, एहू मान समकित को कारण, अष्ट अंग काय में आता है? बस। इधर वाले पहले बोले। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सकल कर्म कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रहित। तो भैया, आत्मा का परम हित, एकमात्र हित, हित माने भला, अच्छा, काय में है? सकल कर्मते रहित अवस्था में है।
ऐसा 9वें अध्याय के प्रारंभ में अच्छे तर्क युक्तियों से सरल भाषा में टोडरमल जी ने समझाया। और अंत में उन्होंने देखो 309 पेज पर लिखा है, मैं ऊपर का पैराग्राफ पढ़ता हूं, ऊपर से दूसरा। तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। अब सिद्ध भगवान तो परम निराकुल हो गए, परम सुखी हो गए, तो उनको कोई कहेगा तो सम्यक दर्शन करो, अरे वो तो पहले हो चुका। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। कितना बढ़िया वाक्य है। अब मैं मोक्ष की व्याख्या करने लगूं तो ये रह जाएगा, है। तो आप इशारे में समझ ले, जहां कुछ भी करने का भार नहीं है, करने की वृत्ति नहीं है, कृत कृत्य दशा बोलते। मोक्ष अवस्था को क्या बोलते हैं? कृत कृत्य। कृत माने हो गया। क्या हो गया? कृत्य जो होने लायक था। कृत कृत्य का ये अर्थ है, जो होने योग्य कार्य था वो हो गया। अब क्या करना है? बस शांत रस का पान करो, है। इसीलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। कोई बता सकता है कहाँ किया? पहले किया है, कहाँ किया है? किसी को ख्याल है? हैं? बोलो कहाँ किया है? तीसरे अधिकार के अंत में। तीसरे अधिकार में अंत के 2.5 पेज में मोक्ष सुख का वर्णन किया है। उसके पहले संसार के दुखों का वर्णन किया है। और अंत में ये सलाह दी है, बड़ी मजेदार सलाह है। हे भाई, हे भव्य, दो बोले हैं। हे भाई, हे भव्य, हमने जो संसार में दुख है ऐसा बताया, तो वो दुख तुझे महसूस होते हैं कि नहीं, इसका विचार कर। अकेले सुनने से काम नहीं चलता। सुनने के बाद में विचार करे, विचार के बाद में निर्णय करे, निर्णय के साथ में रस बढ़े, तब जीव सम्यक्त की ओर आगे बढ़ता है। अकेले छायोपसमिक ज्ञान में निर्णय मात्र से मोह मंद नहीं होता देवेंद्र भाई। वो तो द्रवलिंगी मुनि को निर्णय नहीं होता। 11 9 पूर्व का ज्ञान है, तो उसे आत्मा का हित मोक्ष ही है, और देह और आत्मा भिन्न है, और प्रत्येक पर्याय अपनी योग्यता से होती है, क्रमबद्ध है। इन सब बातों का निर्णय वो 9वें ग्रेवक जाने वाले को नहीं होता क्या? निर्णय तो है, लेकिन वो निर्णय सोनमुखी नहीं है। उसमें अपनी महिमा नहीं आई उसे। अहो, इन बातों की मुझे तो खबर ही नहीं थी, ये वाला रस पैदा नहीं हुआ। निर्णय के साथ में जो रस पैदा होता है, वो रस मोह को मंद करता है, और उसी रस के बल से फिर जीव देशना लब्धि से प्रायोग्य लब्धि में, प्रायोग्य लब्धि से करण लब्धि में, करण लब्धि से उपसम सम्यक। इतनी सी बात है। तो देखो, पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। इसी प्रयोजन के लिए किया है कि संसार में दुख है चारों गतियों में, ऐसा निर्णय करो, और मोक्ष में सुख है ऐसा हमने तुमको समझाया, तो वो तुमको ऐसा भाषित होता है कि नहीं, इसका भी विचार करो। और ऐसा विचार होता हो तो संसार दुख को मिटाने का जो उपाय हम कहते हैं वो करो। ये बात कहाँ लिखी है? तीसरे अध्याय के सबसे अंतिम पंक्तियां हैं। फिर उन्होंने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन प्रारंभ किया, और बात यहां तक आ गई। उसे भी विचार कर, मतलब जो एक बार और पढ़ लेना तीसरा अध्याय, ये कहना चाहते हैं। उसे भी विचार कर, मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना।
सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। सर्व उपदेश माने क्या? जितना द्वादशांग है, और आज के हमारे धवला जी, जय धवला जी, महाधवला जी, गोमट सार जी, लब्धि सार जी, चपड़ा सार जी, जितने भी करणान योग और सिद्धांत के बड़े बड़े ग्रंथ हैं, यानी लघु सिद्धांत प्रवेशिका से लेकर के छह ढाला, मोक्षमा प्रकाशक, समय सार इत्यादि अध्यात्म ग्रंथ हो, पुराण ग्रंथ, चारों अनुयोग, सर्व उपदेश का सार इतना है। कितना? मोक्ष का उपाय करना, उसी में मत उलझ जाना। ये भी एक मैसेज है इसमें। सारी जिंदगी तो उसी में ही उलझते रहे ज्ञेय पदार्थों में, तो जीवन चला जाएगा। समझ में आया? तो उपदेश का तात्पर्य ये है कि मोक्ष का उपाय करना। ये भूमिका से फिर शिष्य ने ये प्रश्न उठाया। हमने तो सुना है कि काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार, ये बड़ी जोरदार पंक्ति है। भवितव्य अनुसार, कार्य तो जैसा होनहार में जिस कार्य का नंबर है क्रमबद्ध, उसके अनुसार होता है। कब होता है? जब उसका टाइम आता है तब होता है। क्या होता है? इसका जवाब मिलता है होनहार से, भवितव्यता से। और वो कब होएगा, इसका जवाब मिलता है काल लब्धि से। दुनिया में भी हमें सबसे ज्यादा चिंती इसी अब इस देश का क्या होगा। समझ में आए ना? फलाने लोग अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, पड़ोस में ऐसा हो रहा है, सब अपने विरोध में जा रहे हैं, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है। तो इस देश का क्या भविष्य होगा? हमारी युवा पीढ़ी जैन धर्म से विमुख हो रही है, तो इसका क्या होगा? तो ये जो क्या है, किस बात के लिए चिंता है? होनहार के लिए। और मान लो होनहार हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए कि बच्चे की नौकरी कब लगेगी, उसकी शादी कब होगी, शेयर के भाव कब बढ़ेंगे, समझ में आया ना, इत्यादि इत्यादि। कार्य नक्की होवे तो काल की चिंता, और काल नक्की, काल समझ लो, काल के बारे में, भविष्य के बारे में चिंता होवे तो भवितव्यता की चिंता। क्या होगा ये पता नहीं है, कब होगा ये पता नहीं है, इसलिए हम परेशान होते हैं। फार्मूला तो ये है, यहाँ तो मोक्ष का उपाय, मोक्ष का उपाय माने क्या? सम्यक दर्शन। और फिर आगे सम्यक दर्शन का भी उपाय, वो क्या है? तत्व निर्णय, वो बताएंगे। है मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है। एक ऑप्शन शिष्य समझता है अलग अलग चीजें हैं, या मोह आदि के उपशम आदि होने पर बनता है। वो है ना, वो सतगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। उसमें तो सबको साथ में लिया है। सतगुरु दे जगाए, ये देशना लब्धि हो गई। मोह नींद जब उपसमय, इसमें होनहार भी आ गई और निमित्त भी आ गए। क्या? आत्मा की मोह नींद उपसमय माने उपसम सम्यक दर्शन है। और उधर जो है दर्शन मोहनी का उपशम, वो निमित्त में चला गया। तो सतगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उपशमय, तब कछु बने उपाय, ये मोक्ष का उपाय। सम्यक दर्शन से ही मोक्ष का उपाय कहो, मोक्ष का मार्ग कहो, वो प्रारंभ होता है। और कर्म चोर आवत रुके, फिर संबर निद्रा हो, दरवाजा बंद हो जाता है। 41 प्रकृतियों का तो हो ही जाता है। ठीक है, कितना मेल बिठाया। तो वहां भूधरदास जी को सब काम एक साथ होते हैं, ये उन्होंने संकेत किया है। यहां शिष्य को है कि क्या करें, काल लब्धि आएगी और जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। अब काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पाय भयो खुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाक्यो स्वातम रस दुख निकंद। कितनी चतुराई से कवि ने ये घोषणा कर दी
कि आपका दर्शन पाया, मेरा सुकाल पक गया, आपका दर्शन पाया, मन शांत हो गया, सकल द्वंद मिट गई। क्या करें क्या नहीं करें, बहुत परेशान है, इसका क्या होगा उसका, सारी द्वंद समाप्त हो गए। कैसे हो गए? चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद, यानी अपने सम्यक दर्शन की घोषणा कर दी। पहले के कभी वास्तव में बिना उसके ये भाषा निकल नहीं सकती। बुद्धजन जी, प्रभु पतित पावन, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आतम भयो, मोह और हर्ष ऐसो भयो, मनोरंक चिंता मणि। अपन लोग पढ़ते तो हैं लेकिन अपने रूटीन में आ गया है, इसलिए वो रूटीन में ही चला जाता है। समझ में आया ना? ऐसा हर्ष कभी होता है अपने को? जिनेंद्र के दर्शन करते समय ऐसा हर्ष होता है क्या? तो काल लब्धि आने पर जैसा होना होगा हो जाएगा, तो हम क्या करें, ये क्वेश्चन मार्क। फिर या फिर मोहिनी कर्म का उपशम होएगा तब हो जाएगा, या हमें पुरुषार्थ से उद्यम करना। दो शब्द हैं, पुरुषार्थ और उद्यम। तो हम उसने तीन विकल्प रखे, काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार हो जाए तो हमें कोई चिंता नहीं है, हैं? दर्शन मोहिनी का उपशम जब होएगा तब हो जाएगा, तो हमें कुछ करना नहीं है। हाँ, अगर पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ से उद्यम, दोनों में क्या अंतर है? पुरुषार्थ और उद्यम, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? मैंने बहुत सोचा, जो सोचा वो आपको बताता हूं। आपके चिंतन में भी कोई दूसरी बात आई हो तो मुझे बता देना। उद्यम से अर्थ है, समझ लीजिए, मन वचन काय की तत्संबंधी चेष्टा, प्रयास, सोच तत्व निर्णय करना, याद करना, उसका चिन्ह, ये स्वाध्याय जो है ना, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये उद्यम। उद्यम माने जो बहिरंग प्रयत्न होते हैं, उद्यम। और उद्यम भी कैसे होता है? पुरुषार्थ, यानी वही बल, मनोबल, वचन बल, काय बल। समझ, मुख्यता मन की है, मुख्यता तत्व विचार की है। अब देखो, यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है, क्या बनता है? किसकी बात चल रही है? मोक्ष का उपाय, यानी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश क्यों देते हो? आप अपने घर बैठे हो, हम अपने घर बैठे, हो गई बात खत्म। ये क्रमबद्ध पर्याय में बहुत लास्ट में ये प्रश्न उठाया है, क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में। जब आप कहते हो सब कुछ निश्चित है, तो आप हमें काय को उपदेश दे रहे? अपना समय खराब कर, हमारा अच्छा होना होगा तो हो जाएगा, है? इतनी किताब लिख रहे हो, प्रवचन करते हो, समझाते हो, तो क्या समझाते हो? कि जो जब होना होगा सो तब हो जाएगा। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो उसका उत्तर बहुत सुंदर है, भैया, आप हमारे बारे में इतनी चिंता करते हो, आपसे अच्छा करुणावंत साधर्मी और दूसरा कौन मिलेगा। हम आपके बड़े आभारी हैं, जो हमारे प्रति इतना प्रेम रखते हो। कि इतना तो सोचो कि हमें जो समझाने का विकल्प आया है वो भी हमारी भूमिका में होने वाला है। वो क्रमबद्ध के बाहर नहीं है, वो होनहार के बाहर नहीं है। हमारे को विकल्प समझाने का आया, चैतन्य धाम में आने का आया है, तो और उस विकल्प से हम आए ऐसा नहीं, वो विकल्प के अनुसार पुण्य के उदय से कार्य होना था, सो हुआ। अगर ज्यादा गड़बड़ हो जाती तबीयत तो कैंसिल भी हो जाता। बहुत से लोगों ने तो कहा, काय को जाते हो जब तबीयत ठीक नहीं है? तो हमारे विकल्प का कार्य हुआ, आने का कार्य हुआ, आपके समझने का कार्य, समझने की होनहार आएगी तो होगा। अभी तो सुनने की होनहार, वो भी सुनना अभी बताया था ना, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान के 4 स्टेप हैं। तो जो शब्द सुन रहे हैं तो अवग्रह है, तत्काल वो क्या शब्द बोला जा रहा है सो ईहा है,
फिर उन्होंने ये बोला सो अवाय है, और कदाचित याद रह गया तो वो धारणा में कंप्यूटर में फाइल सेव हो गई। तो पुरुषार्थ से बनता है कार्य। अब देखना, शिष्य ने पुरुषार्थ के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया। क्या बोला? हाँ, पुरुषार्थ से बनता है तो हम बताओ, हम करने तैयार हैं, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, सो कारण क्या? मतलब पुरुषार्थ भी फेल है। शिष्य की दृष्टि में पुरुषार्थ वो समझता है कि जो हम अपना घर बार छोड़ करके यहाँ आए हैं, धंधा पानी भी 4 दिन के लिए छोड़, भले फोन से बात हो जाए वो अलग बात, पहले तो नहीं होती थी ना, है, तो निवृत्त होकर के आए हैं, तो इतना पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। और समझ लो सुबेरे 7 बजे से लेकर के और 12:30 बजे तक कंटिन्यू, बीच में आधा घंटे का गैप मात्र, समझ में आए ना? फिर दोपहर में 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक, फिर शाम को, कोई कम पुरुषार्थ है ये? पुरुषार्थ तो है, मगर किस चीज का? मात्र सुनने का पुरुषार्थ है। काय बल से देखा जाए तो बैठने का पुरुषार्थ, किसी का नीचे बैठने का, किसी का कुर्सी पे बैठने का, ये भी पुरुषार्थ है, मगर ये काय बल इसमें काम आता है। समझ में आया? और इतना 3-3 पंडितों को एक साथ झेलना, अलग अलग विषय सबके, ये कोई कम पुरुषार्थ है? तो शिष्य के दिमाग में ये बैठा, हमने आपका प्रवचन सुन लिया, माने हमने पुरुषार्थ कर लिया। तो शिष्य उपदेश सुनने मात्र को पुरुषार्थ समझता है। सुन के विचार करना, विचार करके निर्णय करना, फिर बाद में ऑटोमेटिक होता है। जो रस वाली बात है ना, देखो, शरीर को जो बल मिलता है भोजन से मिलता है, अनाज है, फल है, सब्जियां हैं इत्यादि, इनसे मिलता है काय बल, वो निमित्त है। तो उसमें अपना पुरुषार्थ कहाँ तक चलता है? किसी ने भोजन बनाया और अपन ने समझ लो शक्ति है तो हाथ से उठा करके मुख में दिया, फिर चबाया है, और चबा के यहां से यहां उतार लिया, मतलब हलक के नीचे उतर गया। बाकी सब काम काल लब्धि के अनुसार, होनहार के गैस बनेगी कि नहीं बनेगी, समझ में आया ना? पचेगा कि नहीं पचेगा, तकलीफ होएगी कि नहीं होएगी, कि ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा, वो शरीर उसको ग्रॉस्प करेगा कि नहीं करेगा। देखो, काय बल क्षीण हो जाता ना अंत समय में, तो डॉक्टर भी बोलते हैं कब इनकी बॉडी दवाई को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसका क्या अर्थ है? बॉडी दवाई को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसका क्या मतलब है? काय बल क्षीण हो गया, वो वीरांतराय का उदय ज्यादा हो गया। ऐसे ही है, वो निमित्त निमित्तिक संबंध है मन वचन काय बल में। कोई मन में तो वीरांतराय होता नहीं है, वो तो आत्म घातिया कर्म है ना, वो तो बल तो प्रकट होता है आत्मा में, और वर्क होता है इन मन वचन काय के माध्यम से। खैर, उसमें ज्यादा नहीं जाना है। तो रस बनेगा क्या? वो ऑटोमेटिक सिस्टम से बनेगा। तो हमारा जो बुद्धिपूर्वक प्रयत्न है, टोडरमल जी ने बाद में निष्कर्ष यही दिया है कि तुम्हारा तो काम तत्व विचार करना है, फिर विचार करके निर्णय करो, और निर्णय करके वो रस बनना, काल लब्धि में रस बनना होगा तो बन जाए। निर्णय तक तुम्हारी ड्यूटी है। वांचे पण नहीं करे विचार, बोलो, ते समझे नहीं सगड़ो सगड़ो सार, कुछ नहीं समझा उसने। विचार नहीं करे तो सब, जैसे ये पानी इतना धड़ाधड़ बरसता है और लोग वह कंपाउंड में बिल्कुल सीमेंटेड कर देते हैं, फालतू बह जाता है, जमीन में नहीं जाता, अंदर नहीं जाता है। ऐसे सब अपना कान से सुना और थोड़ी धारणा में रहा तो रहा, नहीं रहा तो नहीं रहा, सब खाया खोया बह गया, ऐसा हो जाता है भैया। अभी समाधान, प्रश्न समझ में आ गया होगा, सरल है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, है।
एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। इस ये अनेक कारण कौन से? तो दुनिया की नजर जाती है निमित्तों के ऊपर, कि देखो हमें स्वाध्याय करना है तो ग्रंथ चाहिए, समझाने वाला वक्ता चाहिए, शिविर लगाना है तो इतना बड़ा हॉल चाहिए, इतनी कुर्सियां चाहिए, साउंड सिस्टम सही चाहिए, एलईडी चाहिए। समझ में आया ना? सब चाहिए। रोटी बनाना है तो आटा तो चाहिए ही, हम उसके लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन निमित्त भाई, अच्छा होशियार भाई चाहिए। गुरुदेव तो कहते ना, होशियार भाई होवे तो शू कहवाय, बड़ी पापड़ पुडला। गुरुदेव की लिस्ट में बहुत सारे नाम रहते हैं। तो होशियार भाई हो तो सरखू करे, हैं? तो ये सब चाहिए। तो जनता की नजर जो है, एक कार्य में अनेक कारण चाहिए, तो उसमें अनेक निमित्तों के ऊपर जाती। अब निमित्त वाला प्रकरण आप वो जयपुर में जो हुए उसमें से भी डिटेल में सुन सकते हैं, 4 दिन चले थे। खरेखर तो कार्य होने पर उस कार्य के अनुकूल भी कोई पदार्थ सामने होते हैं, उसमें उसकी निमित्त होने की योग्यता होती, तो उसको कहते हैं कि इससे कार्य हुआ। वो निमित्त, कोई पदार्थ, अच्छा ये स्वाध्याय हाल निमित्त है कि नहीं? काय में निमित्त है? जिसका जैसा कार्य हो रहा है, जो सुन रहे हैं उनका सुनने में निमित्त है। किसी का उपयोग किया, चलो बाहर ज्यादा गर्मी है, यहाँ ठीक ठाक है, तो उसमें निमित्त है। समझ में आया ना? तो ऐसा आप हर एक की, सबकी एक सी परिणति तो नहीं हो रही ना, जिसकी जैसी हो रही है उसमें निमित्त है। ऐसा तो निमित्त का एक ही पार्ट ग्रुप मानो, अनेक कारण में स्वभाव चाहिए, फिर उस स्वभाव के अनुसार कार्य होने की शक्ति चाहिए। पुरुषार्थ का क्या अर्थ बताया मैंने? ऊर्जा, शक्ति, पावर। देखो, आंखों में देखने का स्वभाव है, वो देखने, नेत्र इंद्रिय का स्वभाव क्या है कि वो हमें रूप देखने में निमित्त बने, और शक्ति नहीं हुई तो आंखें तो हैं, लेकिन किसी को कम दिखता है, किसी को धुंधला दिखता है, किसी को ज्यादा दिखता है, तो शक्ति हीनाधिक होती रहती। अब स्वभाव और पुरुषार्थ में अंतर समझ गए? शक्ति में एक एक बालक का जन्म हुआ, अभी वो 2 ही महीने का है, तो पूरा मनुष्य है कि अधूरा मनुष्य है? अंग तो पूरे है ना, हाथ पैर पेट पीठ इत्यादि सब अंग तो पूरे है ना, लेकिन मात्र दूध पचाने की शक्ति है, ये शक्ति। समझ में आया ना? उसकी आंतों में भोजन पचाने का स्वभाव तो है, लेकिन वो शक्ति अभी प्रकट नहीं हुई। अभी केवल माँ का या बाहर का सही दूध पचाने की शक्ति है। तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इनका 6 महीने का हो गया तो थोड़ा आप वो लिक्विड कुछ दे सकते हो। अन्न पचाने की शक्ति बाद में आएगी, चलने की शक्ति कब आएगी? पैर तो अभी से है, जन्म से पांव है कि नहीं है? तो जिसमें चलने का स्वभाव है वो अंग है, लेकिन अभी उसमें चलने की शक्ति प्रकट नहीं हुई। धीरे धीरे वो वाकर से चलेगा, कि उंगली पकड़ के चलेगा, फिर 1.5-2 साल का हो जाएगा तो खुद ही दौड़ने लगेगा, तब वो शक्ति प्रकट हो जाएगी। मैं स्वभाव में और पुरुषार्थ में अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्वभाव के अनुसार कार्य प्रकट होने में एनर्जी यूज होती। ये बल्ब का स्वभाव है प्रकाश देना। 18 वाट का है कि 20, पहले तो 100-100 वाट के लगते थे, अब तो बहुत कम में ज्यादा प्रकाश होने लगा है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो ये जो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद हो जाता है ना, तो बोलते हैं लाइट चली गई। मेरे हिसाब से ये गलत प्रयोग है। लाइट नहीं जाती, बिजली जाती। बिजली और प्रकाश में अंतर समझते? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, ये 2 अलग-अलग चीजें हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी एक कॉमन पावर है,
उसी से हम एसी की ठंडी हवा लेते हैं और उसी से हीटर से पानी गर्म कर लेते हैं, उसी से मिक्सी चला लेते हैं, उसी से इंडक्शन चला लेते हैं। यानी हजारों तरह के काम अलग अलग होते हैं। तो जितने भी उपकरण हैं, यंत्र, उन सबका स्वभाव अलग अलग है। एसी का स्वभाव ठंडक देना है, हीटर का स्वभाव गर्मी देना है, स्वभाव अलग अलग है ना। लेकिन शक्ति सब में एक सी चाहिए, ऊर्जा सबको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सबको चाहिए। तो कहने का आशय ये है कि अनेक कारण में वो स्वभाव भी होना चाहिए और उसको काम करने की ऊर्जा भी होना चाहिए। चलो ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, मोक्ष का उपाय बनता है वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। यानी अगर वो उपाय होना हो तो समझ लो काल लब्धि भी है, पुरुषार्थ भी है, कर्म का उपशम भी है। और सुनो, पूर्वोक्त तीन कारण कहे, तीन कौन कौन से? काल लब्धि, होनहार, पुरुषार्थ और कर्म के उपशम। काल लब्धि और होनहार को उन्होंने एक ही ग्रुप में लिया, ठीक है। और कर्म का उपशम, वो निमित्त को अलग से एक ग्रुप बना दिया, और पुरुषार्थ एक अलग बना दिया है। पांच, ये उन्होंने तीन में इसको डिवाइड किया है। तो पूर्वोक्त तीन कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। ये बड़ा परेशान करने वाला डायलॉग है। क्या कहा? काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु नहीं है, है? हम तो तिरंगा झंडा उठाए हैं, काय का? क्रमबद्ध पर्याय का। भैया, कोई वस्तु नहीं है माने हमें काल लब्धि को पैदा करने में पुरुषार्थ नहीं होता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आज कौन सी तारीख है, मैं भूल गया। 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त है? 24 घंटे बाद 16 अगस्त आ जाएगा, अगला दिन आ जाएगा। तो कितनी देर बाद आएगा? तो उनका रात के 12 बजे आएगा, 7 घंटे बाद तारीख बदलेगी। तो 7 घंटे कब पूरे होंगे? 7 ही घंटे में होंगे। जल्दी कर दे तो। समझ में आया ना? ये तो ऐसा हुआ, एक बच्चा अपने पापा के लिए वेट कर रहा था। पापा शाम को समझ लो 5 बजे ऑफिस से आते हैं। अब वो उसको होगा कुछ काम, तो 3 बजे से कब आएंगे कब आएंगे। तो मम्मी से बोला घड़ी में 5 बजा दो तो पापा जल्दी आ जाएंगे। है, रेलवे स्टेशन पे अपन जाते हैं, वो ऐप तो बताती है राइट टाइम, और वहां जाओ तो पता चलता है 1 घंटा लेट। वो बताते ही नहीं पूरा, फिर आधा घंटे बाद फिर कहेंगे और आधा घंटे लेट। अब मान लो पक्का हो गया कि वो 1 घंटे बाद आने वाली है, तो आप 1 घंटे को आप जल्दी कर सकते? यानी काल के प्रवाह में, अभी मैं तो पर काल की बात कर रहा हूं, जो काल द्रव्य है ना, और उसका जो परिणमन है, घड़ी घंटा दिवस व्यवहार ये इत्यादि। जैसे ज्योतिषी ने बच्चे को बता दिया कि जब ये 30 साल का होएगा तब ये चुनाव लड़के वो एमपी बन जाएगा, और 40 साल में प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। आज वो 2 ही साल का है। तो 38 साल, क्या ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया जाए कि वो 38 साल 18 साल में ही हो जाए? सोचो आप। यानी कोई भी बुद्धिमान मूर्ख भी ऐसा नहीं है जो काल के प्रवाह में डिस्टर्ब करने की सोचता होवे। तो फिर आप क्रमबद्ध की इतनी बात क्यों करते हो? काल लब्धि का स्वरूप समझना पुरुषार्थ है। पुरुष यानी आत्मा, ज्ञान माने उसका प्रयोजन। तो जानना वो पुरुष का कार्य है। पुरुष माने आत्मा का कार्य क्या है? जानना। तो ये काम इस समय होगा, ऐसा जाना
और अपने करने का भार उतर गया। काल लब्धि को समझकर निर्भर होना, निर्भर होने का नाम पुरुषार्थ है। काल लब्धि खींचतान से नहीं होती है। समझ में बात सरल है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई भी टाइम फैक्टर है, घड़ी बंद हो सकती है, टाइम बंद हो सकता है? टाइम तो चलेगा, सो चलेगा। 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, 36 क्या बोलते हैं, 3600 सेकंड होंगे, तो वो तो होंगे ही। आप सोते रहो चाहे जागते रहो, चाहे खड़े रहो चाहे लेट जाओ, चाहे कसरत करते रहो, टाइम तो टाइम के अनुसार होने ही वाला है। काल लब्धि कोई वस्तु नहीं है, माने हमें काल लब्धि में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ये है, कोई वस्तु नहीं है, ये समझ के अपने में आ जाना, इसका नाम पुरुषार्थ है। वो तो बाद में आएगा। ऐसे होनहार, ये और ज्यादा मार्मिक मैसेज है इसके अंदर। क्या? होनहार कोई वस्तु नहीं है। क्यों? जिस काल में कार्य बनता है वो काल लब्धि। काल, काल माने टाइम फैक्टर। अभी मैंने एक शब्द बोला देवेंद्र भाई, हम उदाहरण में तो पर काल की बात कर रहे। पर काल माने काल द्रव्य के परिणमन की। आत्मा में भी काल होता है कि नहीं होता है? 4 बताए थे ना कल, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। देखो, हर एक के पास अपना अपना खुद का भी टाइम है। और लोक में ऐसी भाषा, हमें साहब आपसे मिलना है, आपका टाइम चाहिए, आधा घंटे चर्चा करनी है, तो हमारा टाइम हम उसको दे सकते हैं? मतलब हमारे पास भी 24 घंटे पूरे हैं, आपके पास भी 24 घंटे पूरे हैं। ऐसे अनादि अनंत काल हमारे पास भी है, और एक एक परमाणु के पास, एक एक आत्मा के पास, निगोद के एक एक जीव के पास, सिद्ध एक एक के पास, सबके पास त्रिकाल अनादि अनंत अस्तित्व सबका है। अब होता क्या है कि अखंड पने से देखो तो अनादि अनंत है, लेकिन वो प्रति समय जो जीव पास होता है ना, जैसे जिस स्टेशन पे गाड़ी जाती है वहां खड़ी होती है, वैसे एक समय प्रकट होता। तो हमारे अंदर भी प्रति समय परिणमन अनंत गुणों का होता है, वो हमारा स्वकाल है, उस कार्य का काल है। गुण त्रिकाल है, और उस गुण के परिणमन में जो विशेष भाव होना है, सम्यक्त होना है, मिथ्यात्व होना है, समझ में आए ना? तो वो होनहार है। होनहार और काल दोनों का, समझ लो, गठबंधन है, दोनों का सुमेल है। एक सिक्के के दो पहलू भी सब कह सकते हैं। क्या होना है और कब होना है। कब के बिना क्या का कोई मतलब नहीं है, क्या के बिना कब का कोई मतलब नहीं। कल बहुत मार्मिक दिन है, कल बड़ा सौभाग्य का क्या है भाई? कल, कल को क्यों, आज कोई लेना। आज का दिन बहुत जोरदार है, सारे भारत के लिए गौरव का दिन है। क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाली आज का दिन बढ़िया है। अरे दिन बढ़िया है, कुछ तो बताओ कि आज देश आजाद हुआ था। समझ में आया ना? ऐसे मैं आप, आज का दिन मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का है। सबको मिठाई बांट रहे, क्यों भाई, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो कोई पागल है क्या? नहीं, आज मेरा जन्मदिन है, तो बात समझ में आती है। समझ में आया ना? कुछ तो यानी काल के बिना कार्य सेंसलेस है, और काल के कार्य के बिना काल सेंसलेस है। ऐसा है। तो होनहार, जो कार्य हुआ वो ही होनहार है। यानी हमें काल में भी छेड़छाड़ नहीं करना है, और उस काल में जो होने वाला है उसमें भी छेड़छाड़ नहीं करना है। होनहार में पुरुषार्थ नहीं चलता, यानी उसको बदलने में पुरुषार्थ नहीं चलता। वो कार्य तो जिस द्रव्य में प्रकट होगा, वो द्रव्य पुरुषार्थ करेगा, उसकी एनर्जी उसमें यूज होएगी। समझ में आया ना? ये हम होनहार को इधर से उधर कर देवे, टाइम चेंज कर देवे, टाइम बदल देवे, या होने वाला कार्य बदल देवे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो फिर नहीं करना है तो फिर क्या करें? नहीं करना है यही समझो, समझना पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की गाड़ी कहां चली गई? समझने के ऊपर, तत्व निर्णय के ऊपर, और कर्म के उपशम आदि पुद्गल की शक्ति है।
तो काल लब्धि में भी कुछ नहीं करना, होनार में भी कुछ नहीं करना, जड़ कर्म में भी कुछ नहीं करना, पुरुषार्थ है से उद्यम करते हैं, ये आत्मा का कार्य है। ये आत्मा अपने कार्य रूप परिणमता है, ज्ञान रूप परिणमता है। अरे अज्ञान रूप भी आत्मा परिणमता है। समझ में आया ना? यहाँ तो सम्यक ज्ञान की बात करना है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का उपदेश देना है। पुरुषार्थ से उद्यम करना यानी तत्व विचार करना, तत्व निर्णय करना, उसमें पुरुषार्थ यानी एनर्जी, आत्मा की ऊर्जा, वीर्यंतराय का क्षयोपशम से जो शक्ति प्रकट हुई है तत्व निर्णय की, तो तत्व निर्णय करना। देखो, स्वभाव और पुरुषार्थ, ज्ञान में तत्व निर्णय करने का स्वभाव है, समझ में, सामान्य रूप से। लेकिन जब करे तो निर्णय होवे ना, तो करे तो पुरुषार्थ लगेगा। ये दो पैराग्राफ मैंने पढ़े, और भी आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी टाइम हो गया, इसलिए यही विराम लेते। भी हम सभी सुन रहे थे आदरणीय पंडित श्री अभय कुमार जी शास्त्री देवलाली, उनके माध्यम से बहुत ही मार्मिक प्रवचन। रात्रि का कार्यक्रम ठीक 7 बजे से 7:30 जिनेन्द्र भक्ति, उसके पश्चात प्रथम व्याख्यान आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी शाह तलोद अहमदाबाद, और द्वितीय व्याख्यान आदरणीय पंडित श्री नीलेश भाई जी मुंबई का रहेगा। आप सभी से निवेदन, सभी समय पर पधार कर संपूर्ण कार्यक्रम का लाभ लें, ऐसी मंगल भावना। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी